बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने तेजस में भरी उड़ान। ये बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एयरक्राफ्ट तेजस के जो इंजन्स हैं वो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है। सर, इंडिया एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया करता था डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में और इम्पोर्टर कहलाया जाता था, लेकिन आज वो 75 कंट्रीज़ के साथ अपने डिफेंस की एक्सपोर्ट कर रहा है। नॉट लाइक रशिया के सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ऑप्ट किया है। इसको ये उनका प्लान पहले से ही होगा और हर मुल्क को इस तरह का प्लान बनाना चाहिए, रखना चाहिए। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। हम इंडिया की, तो इंडिया का जो तेजस है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके जो इंजन्स हैं अब इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया में करने जा रहा है। मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक होंगे तेजस के इंजन्स। इसको कैसे देखते हैं इस इक़दाम? नहीं, डेफिनेटली सेल्फ रिलायंस अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और जब आप अपने स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट जो कि आपके वार एयरक्राफ्ट हैं जिसका आप यूज़ करते हैं और वो आपकी आर्टरी का हिस्सा एक बोलता है, अगर वो रशिया के किसी प्यारे को टक्कर दे रहा है उनका तेजस, तो ये अच्छी बात है और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया वालों से मैं यही कहूँगा कि आप JF-17 को भी टक्कर दें तो आपका पता चलेगा। अगर वो उसको खुद मैन्युफैक्चरिंग करें तो उनको दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। उसकी मेंटेनेंस के ऊपर F-16 है, हमें उनकी मेंटेनेंस के लिए जो हमारे पास है उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाना पड़ता है। उनके अकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ उनके पास है। हमें उन्होंने कुछ ऐसा कर गुजरे कि हमारे मुल्क कौम का नाम रोशन हो। अगर इंडिया कुछ इस तरह से बेहतरी डाला है, अपनी टेक्नोलॉजी में डाला है, अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो मेरे ख्याल से दैट्स बेटर। उनको करना चाहिए, मज़ीद करना चाहिए। और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, वो तो कह रहे हैं कि जंग के लिए भी पाकिस्तानी कौम को तैयार होना पड़ेगा। तो क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं। इंडिया तो हर चीज़ ही हमारे से ऊपर जा रहा है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया। अगर ये बात है कि रशिया से ऊपर जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है इंडिया की इकोनॉमी के हवाले से भी और इंडिया के जितने भी है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अब भारत अपने भारत के अंदर कितनी सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कितनी सारी चीज़ें खुद बना रहा है, कितने सारी फाइटर जेट है जो अब भारत के अंदर बन रहे हैं। और दोस्तों, उसकी पहली राइडिंग और पहली टेस्टिंग हमारे मोदी जी ने खुद जाके करी है। उन्होंने तेजस को उड़ाया है। मतलब आज से पहले इतना कोई रिस्क नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं वो तो देश भर दुनिया भर सबको पता है। और तो आज से पहले कोई हमारा प्रधानमंत्री इतना कभी भी अपने इंडिया को लेके इतना सीरियस नहीं रहता जितना हमारे मोदी जी रहते हैं। वो दोस्तों खुद ही गए तेजस को देखने, उसको चलाया, उड़ा के देखा और तो वो टेस्टिंग भी काफ़ी सफल रही। और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जो तेजस उड़ा रहे हैं दोस्तों, उसको देख के पाकिस्तान के अंदर खलबली सी मच गई है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजीज़ से करते हुए, और तो और एक टाइम था कि इंडिया जो है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था। तो आज वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये इसलिए पॉसिबल हो चुका कि उसने ये टेक्नोलॉजीज़ अपने मुल्क में ख़ुद बनाना शुरू कर दी मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू। 2014 की बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टांस रखा कि मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा और उन्होंने बाइकआउट कर दिया बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदने से, बल्कि वो अपने मुल्क में इनिशिएटिव लेकर अपने मुल्क में ख़ुद चीज़ें बना रहे थे। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रमोट किया और जिस तरह उस पर वर्किंग की, और उससे नज़र आ रहा है कि आज वो तेजस के जो इंजन्स हैं वो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में ख़ुद मेक करने जा रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं और जानेंगे कि इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है। तो आइए लोगों की जाने पड़ते हैं हमारे साथ। तो सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें, दे तो दिया अब इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब उसको अपडेट करना है, उसमें कुछ ऐड करनी है या उसका कोई कोड चेंज करना है, तो वी हैव टू गो बैक। तो इंडिया इस पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं बेहतर, हर लिहाज से बेहतर है ये उसके लिए, इंडिया के लिए। और सर, जैसे रशिया के जो भी मतलब मामला चले, तो रशिया पे काफ़ी इक्विपमेंट्स उन्होंने ख़रीदे हुए थे रशिया से, लेकिन उसके बाद अब जो भी मामला चल रहे हैं, रशिया के क्राइसिस चल रहे हैं और यूक्रेन के साथ, तो उसके बाद उन्होंने डिपेंड होने से बेहतर उन्होंने खुद अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक मतलब अच्छा इकदाम है कि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर। एग्जैक्टली बिल्कुल।
देखिए अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, नेवर नो किस साइड पे जाती है और कितनी देर तक रहती है ये। और ये एक वाकई इंडिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर इसको वो कैरी ऑन कर लेते हैं। आई डोंट नो कितनी हद तक उनकी कैपेसिटी है। डेफिनेटली इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी, एक बड़ी इकोनॉमी है, वो अपने आप को मैनेज कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है बजट की, जहाँ पे बजट आपके पास अच्छा हो तो आप चीज़ें खुद बनाते। हाँ बिल्कुल, और इंडिया का डिफेंस बजट भी अच्छा है उस हवाले से। और डेफिनेटली जब आप रशिया की बात कर रहे थे तो वो जो क्राइसिस हैं या जहाँ पे वो जा रही है सिचुएशन, तो यू नेवर नो कि कितनी देर तक वो रशिया जो है वो अपनी वेपन्स को एक्सपोर्ट भी करे ना, क्योंकि अब तो खुद उसको ज़रूरत है, तो वो अपनी वेपन्स को किस तरह देता है या नहीं, या बाकियों की रिक्वायरमेंट को, नीड को पूरा कर सकता है कि नहीं। तो इंडिया का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो खुद अपनी डिपेंडेंस पे जा रहे हैं। सेक्टर इंडिया एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया करता था डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में, और इम्पोर्टर कहलाया जाता था, लेकिन आज वो 75 कंट्रीज़ के साथ अपने डिफेंस की एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये इसलिए पॉसिबल हो सका कि उन्होंने अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करना मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू शुरू कर दिया। सर, आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं कि 75 कंट्रीज़ के साथ वो अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया की अगर आप विजन को देखें ना, तो स्टार्ट से ही जो उनका विजन था कि बाहर से भी कोई इंडस्ट्री आ रही थी तो वो ऑनरशिप पे होती थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री आ रही थी, कुछ भी आ रहा था, तो वो पार्टनरशिप के ऊपर होती थी, और वहाँ पे वो सिखाने के बाद चीज़ें इंडियंस को वो इंडस्ट्री हैंड ओवर कर देते थे। तो डेफिनेटली इंडिया अगर इस चीज़ पे आ रहा है और वो खुद आ रहा है इस चीज़ को, और खुद टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ों को भी आ रहा है और इस कोलैबोरेटिंग, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। अब उसकी प्रोडक्ट जो है, अगर आप देखते हैं जो उनकी चीज़ें हैं वो 75 कंट्रीज़ में जा रही है या उनके साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है, तो डेफिनेटली न्यू मार्केट्स ओपन हो रही हैं। और वहाँ की कंट्रीज़ के लिए भी एक इंडिया इज ह्यूज मार्केट, वहाँ से जो लोग हैं वहाँ पे इंडिया में आके अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट उनको एक मिल रही है, तो वहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ऐसी हैं जो अब वहाँ पे बननी शुरू हो गई हैं, तो ये इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान पहले से ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि रशिया के सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ऑप्ट किया है इसको, ये उनका प्लान पहले से ही होगा और हर मुल्क को इस तरह का प्लान बनाना चाहिए, रखना चाहिए। इसीलिए हमें फियर पड़ जाता है कि जब वो स्ट्रेटेजिक वेपन एक्वायर करता है, ठीक है, जिसमें वो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी हो सकती है, जिसमें हर किस्म का वो वेपन जो कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए जिसको कहते हैं पैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि भारत ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। तेजस अपनी सामने बाकी प्लेन्स को डिफीट कैसे कर पा रहा है? क्या मतलब पाकिस्तान को उम्मीद की थी कि JF-17 निकाल जाएगा, लेकिन निकाल तो नहीं। पाकिस्तान इंडिया की आर्म रेस, अमेरिका आर्म्स की जो इन्हांसमेंट कर रहा है, जो उनको प्रोवाइड कर रहा है, जो उनकी कैपेबिलिटीज कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वो पाकिस्तान के बजाय चाइना के लिए कर रहा है, ताकि चाइना का एक काउंटर वेट इस रीजन में मौजूद रहे और चाइना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उनके हिसाब से ग्रो ना कर जाए और उसको इंडिया चैलेंज कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर जब वो इंडिया आर्म होता है तो हम लोगों के लिए फिर ये बन जाता है कि हमारा सेक्टर तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा है। अगर हम नीचे थर से शुरू करते हैं और ऊपर सियाचिन तक जाते हैं तो ये सारे का सारा बॉर्डर हमारा इंडिया के साथ है, जबकि इंडिया चाइना के साथ बड़ा छोटा सा बॉर्डर है, ठीक है। इसीलिए हमें फियर पड़ जाता है कि जब वो स्ट्रेटेजिक वेपन एक्वायर करता है, ठीक है, जिसमें वो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी हो सकती है, जिसमें हर किस्म का वो वेपन जो कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए जिसको कहते हैं पैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब सैटेलाइट के जरिए जिस तरीके से कहा जाता है कि आपको सैटेलाइट की एक्सेस दी जाएगी, जो अमेरिका शायद गालिबन इजराइल के पास है या फिर अमेरिका के पास है, बाकायदा ऑफर हुई इंडिया को कि आपको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, तो यकीनन जनरल मजहर जमील साहब जो है उनका जी मतलब वो लाजमी सी बात है कि उनको ये डर तो है कि ये मतलब क्या होगा, इस चीज का क्या हो सकता है, ताकि हमारे देश की GDP बढ़े और हमारा जो प्रोडक्ट है वो भारत से बाहर भी जा रहा है। पहले एक टाइम था कि जब हमारे भारत में बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाई जाती थी, चाइना से खासकर चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, और अब दोस्तों कितनी सारी चीज़ें भारत के अंदर बन रही है, और इसमें से दोस्तों जो हमारे आर्मी के कितने सारे वेपन्स हैं वो भी बाहर से हमें रशिया से इजराइल से मंगाना पड़ता था। कितनी सारी फाइटर जेट है जो अब भारत के अंदर बन रही है, क्योंकि दोस्तों जब हम रशिया से जो फाइटर जेट मंगा रहे थे, कितने सारे फाइटर जेट क्रैश हो रहे थे, जिसकी वजह से दोस्तों इंडिया ने खुद के तेजस लॉन्च किया है, तेजस बनाए हैं।
अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।